Numerology and Tarot Guidance for the year 2022. Hi everyone, I'm Ekta Oberoi, a tarot card reader, numerologist and astro vastu consultant. तो चलिए देखते हैं नंबर 4 सीरीज़ के लिए साल 2022 कैसा रहेगा. पीपल हु आर बॉर्न ऑन 4th, 13th, 22 एंड 31st ऑफ एनी मंथ. देखते हैं टैरो हमें क्या गाइड करता है आपके लिए नए साल में in regards to finances and relationships. So let's start with number 4. People who are born on 4th of any month. जैसे मैंने पहले भी बताया है, मैं हर नंबर थोड़ा इंडिविजुअली लेती हूँ क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है. नंबर 4 इज़ डिफरेंट फ्रॉम नंबर 13, 13 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 22, 22 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 31st, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ पर्सनालिटी डिफरेंस ज़रूर रहता है. इवन दो नंबर 4 उसको हम मानते हैं न्यूमरोलॉजी. नंबर 4 जो है वो राहु उनका रूलिंग प्लैनेट होता है, तो डेफिनेटली वाइब्रेशंस ऑफ राहु ही रहने वाले हैं, लेकिन पर्सनालिटी में थोड़ा डिफरेंस रहता है. सो लेट्स सी फॉर नंबर 4 रिलेशनशिप को लेके और फाइनेंसेस को लेके क्या रीडिंग्स हैं. तो पहले मैं फाइनेंसेस बताती हूँ. नंबर 4 के लिए फाइनेंसेस मैं देखती हूँ आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं पैसे को लेके. मे बी आपका पैसा कहीं बहुत ज़्यादा डेट्स में पड़ा है या आपने बहुत ज़्यादा लोन उठा लिया है और आप ऑप्शंस देख रहे हैं आप उसको चुका कैसे पाएँ. तो ये आपके साथ ईयर 2022 में हो सकता है. तो बी केयरफुल कि आप एक्सेसिव लोन्स ना ले लें. ऑल्सो मैं देखती हूँ कि फाइनेंसेस को लेके आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ज़्यादा आ सकती हैं मनी अर्न करने की. तो उसमें आपको बहुत दिमाग लगा के सही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी चीज़ें थोड़ी हेरा फेरी करने की कोशिश करी या मैनिपुलेशन यू कैन से अगर किसी के साथ करने को लगा, तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी मिस हो सकती है. तो प्लीज़ बी क्लियर इन टर्म्स ऑफ योर अटेंशन एंड इन टर्म्स ऑफ योर इंटेंशन. तो आप बहुत अटेंशन सीकर होते हैं, बट आपको इंटेंशंस अपनी क्लियर रखनी है बिजनेस को आगे बढ़ाने में या जॉब के पर्सपेक्टिव पे. तो आप जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी गेन्स, मैं बोलूँगी कि थोड़ा पेशेंस रखिए. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी. तो एकदम अंधाधुन होके आप कुछ सिलेक्ट मत कर लेना इम्पेशेंट होके. ट्राई टू एनालाइज थिंग्स प्रॉपरली एंड देन मेक प्रॉपर डिसीजन, बिकॉज थिंग्स कुछ क्लियर इतनी नहीं होंगी आपके लिए. ओके, सो फाइनेंसेस को लेके मैं बोलूँगी कि स्टे पॉजिटिव एंड अपने लोन्स थोड़ा क्लियर करिए ईयर 2022 में. रिलेशनशिप को लेके मैं बोलूँगी कि आप अगर प्लान कर रहे हैं शादी के लिए तो डेफिनेटली आपकी शादी हो सकती है अगले साल. ऑल्सो मैं बोलूँगी कि आप किसी के नेचर को लेके परेशान हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दे रहा है. बेसिकली स्ट्रेस इन रिगार्ड्स टू पर्सनल रिलेशनशिप. तो आपके पार्टनर के साथ आपकी कुछ बॉन्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो प्लीज़ अपना आप नंबर 4 पर्सनालिटी ऑफकोर्स योर लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल, बट अगर आपकी शादी कोई इमोशनल नंबर से हो जाती है जो है 6 to 7 कहीं ना कहीं, तो आपको थोड़ा उनको हैंडल करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है. आपको ऐसे लगता है कि कहाँ मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ. आई एम टू प्रैक्टिकल, ही और शी इज़ टू इमोशनल. तो इमोशनल लोगों के साथ आपको थोड़ा नरम होकर बात करनी चाहिए. तो इफ़ यू कैन टेक केयर ऑफ दैट देन डेफिनेटली योर रिलेशनशिप विल बी गुड. तो नंबर 4 के लिए मैं बोलूँगी रिलेशनशिप सिंगल जो है वो टाई कर सकते हैं नॉट, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो थोड़ा अपना लॉजिकल पार्ट थोड़ा बाहर रखिए और इमोशंस को थोड़ा डेवलप करिए. ऑल्सो 6 नंबर वीनस है तो फ्रेंडली नंबर है आपके साथ, तो आपका साल अच्छा ही रहेगा. ओके, लेट्स सी फॉर नंबर 13 ये साल कैसा रहेगा ईयर 2022 आपके लिए फाइनेंसेस और रिलेशनशिप. नंबर 13 के लिए फाइनेंसेस में मैं बोलूँगी आपको चीटिंग की बहुत ज़्यादा संभावना है. अगर आप अगले साल थोड़ा कम पार्टनरशिप में जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चीटिंग हो सकती है नंबर 13 को. ऑल्सो मैं बोलूँगी अभी तक अगर आपकी साइकिल कुछ अच्छी चल रही थी
या अच्छी नहीं चल रही थी, अगला साल इज़ टोटली अ न्यू बिगनिंग फॉर यू. So please start your new year with lots of positivity, lots of proper planning and with a bright vision. अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अगले साल बहुत आने वाली है पैसा कमाने की. सिर्फ यही है कि आप सही जगह इन्वेस्ट करना, एक्सेसिव लोन्स मत लेना. नंबर 13 पीपल, ओके. अभी तक अगर गंदी साइकिल है तो ऑल टुगेदर न्यू साइकिल चालू हो जाएगी, और अगर अभी तक अच्छी साइकिल है तो थोड़ी डाउन साइकिल चालू हो सकती है. इट विल बी टोटली अ न्यू साइकिल ऑल टुगेदर फॉर यू. सो आई वुड रिकमेंड कि अगले साल आप पार्टनरशिप से बचें. ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आएंगे, सही जगह इन्वेस्टमेंट करना. और लोन्स, इफ़ यू कैन मैनेज योर लोन्स प्रॉपरली देन ओनली आप एडिशनल लोन लेना, अदरवाइज आप मत लेना, ठीक है. रिलेशनशिप में मैं बोलूँगी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बैक स्टैबिंग ऐसा लग रहा है. मे बी आपने जैसा सोचा था वैसा कुछ हो नहीं रहा. दो आप अपने सोलमेट के साथ हो, लेकिन आप अपने एजम्पशंस में रह के चीज़ें देख रहे हो. रिलेशनशिप में आपके लिए मतलब है कि नहीं जम रही तो ख़त्म कर दो, लेट्स फिनिश इट ऑफ, बट ऐसा नहीं होता. नंबर 13 पीपल, रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा काम रहना चाहिए, क्योंकि आप एग्रेसिव पर्सनालिटी हो, आप एक टीचर जैसे हो, आप एक लॉजिकल पर्सन हो, और सब आपके जैसे नहीं होते हैं. तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, आपको थोड़ी नम्रता अपने अंदर लानी चाहिए जब आप अपने क्लोज रिलेशनशिप से बात करते हो. यू आर अ गुड पर्सन बाय हार्ट, आप बहुत जोवियल हो, अच्छे हो, अच्छी चीज़ें भी सिखाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो टेम्परमेंट है वो ऐसी चीज़ें रिलेशनशिप को लेके कर देता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर लेते हो अपने पार्टनर से, और वो पार्टनर ऐसा कर नहीं पाता, जिसकी वजह से आपका बहुत टेम्पर ऐसा हो जाता है. तो मैं बोलूँगी कि रिलेशनशिप में थोड़ा आप पेशेंस रखिए, थोड़े काम रहिए, तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी चलेगी, ठीक है. सो लेट अस सी फॉर नंबर 22. नंबर 22 अगेन डबल 2 वाइब्रेशंस विद द ईयर 222. Lots of emotional imbalance, lot of sensitivity, lots of mood swings you will experience. तो meditation और yoga तो please आप करिए along with your number 4 vibration, even though you are 2-2, okay. So let's see finances and personal relationship guidance for number 22. फाइनेंसेस फॉर नंबर 22, आई सी दैट करियर अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आएंगी. तो आप एक करियर छोड़ेंगे और दूसरा करियर स्टार्ट कर सकते हैं, तो पॉजिटिव वे में इसको लेना. कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं, मे बी बिजनेस आपका ख़त्म हो रहा है, नहीं चल रहा है, बट न्यू बिगनिंग ऑल टुगेदर स्टार्ट होगी. तो जो ख़त्म हो रहा है उस चीज़ को ख़त्म होने देना, ज़बरदस्ती मत प्रोलॉन्ग करना, क्योंकि इट इज़ मेंट टू गेट ओवर, ओके. सो एक्सेप्ट दैट फैक्ट इन फाइनेंसेस, आई वुड से. ऑल्सो मैं बोलती हूँ इन्वेस्टमेंट जो नंबर 22 के लिए है वो सही जगह आप इन्वेस्ट करेंगी तो आपको बाकी यू आर अ मास्टरमाइंड, यू आर मास्टर नंबर, यू हैव गॉट पॉजिटिव वाइब्रेशंस, तो आप इंटेलिजेंट हैं और तो आप डेफिनेटली मनी वाइज आप मनी माइंडेड डेफिनेटली हैं. बट अगर आप ओवर मनी माइंडेड हो जाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा. तो थोड़ा लीवे देना मनी में, ठीक है. मैं शोबिज़ में आप बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर 22, तो थोड़ा उसको रिड्यूस करिए, थोड़े लोन्स कम करिए, अपने शौक को थोड़ा कंट्रोल करिए. अगर आप पे कर सकते हैं अपने लोन्स, डेफिनेटली इफ़ यू कैन बाय और प्रॉपर्टी बाय योरसेल्फ, व्हीकल बाय योरसेल्फ, देन डेफिनेटली यू गो अहेड. इफ़ नॉट देन बी केयरफुल ऑफ एक्सेसिव लोन्स. रिलेशनशिप में मैं बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा टू माइंड्स में, इमोशनल अप एंड डाउन है आपको पर्सनल रिलेशनशिप को लेके. इफ़ यू आर सिंगल, आपकी शादी की अगर प्रॉब्लम है तो आप काफ़ी हद तक कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में, मेंटल स्ट्रेस है. तो मैं बोलूँगी कि आप बहुत रिलेशनशिप में ना हवा में बातें होती हैं आपकी कि ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, तो वैसी चीज़ एक्चुअली होएगी नहीं ईयर 2022 में. तो आप जो है अपने लोगों से काफ़ी अच्छे से बात करिए, एकदम कॉशियसली आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके वर्ड्स कई बार ऐसे निकल सकते हैं कि पर्सन को आपकी रिलेशनशिप एक्चुअली इम्पैक्ट हो सकती है अगले साल. सो बी केयरफुल इन हैंडलिंग रिलेशनशिप. मनी वाइज तो अच्छा ही है, नंबर 6 का ईयर है तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा थोड़ा, लेकिन लोन को लेके आपको थोड़ा देखना पड़ेगा. बाकी पर्सनल रिलेशनशिप में मैं बोलूँगी कि जो सिंगल हैं उनके लिए वो टू माइंड्स में होंगे, इससे करूँ नहीं करूँ, तो आपको क्लैरिटी के लिए थोड़ा गाइडेंस लगेगा. ओवरऑल इट इज़ ओके. लेट्स सी फॉर नंबर 31, पर्सनल गाइडेंस फॉर फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप.
नंबर 31 के लिए फाइनेंसेस मैं बोलूँगी, आपको जो डर लग रहा है कि मैंने ये राइट चॉइस ऑफ वर्क किया है अगले साल, जो भी आप करोगे, अगर आपको फियर है कि मैंने सही लिया है या नहीं लिया है, प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट फियर. यू आर डेफिनेटली गोइंग टू इन्वेस्ट इन द राइट डायरेक्शन. आपको न्यू प्रपोजल्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जॉब्स आपको अगले साल मिल सकती हैं नंबर 31 को. ओवरऑल मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है आपके लिए ऑन द फाइनेंसेस फ्रंट. तो जो भी फियर है आपका फाइनेंसेस को लेके, प्लीज़ ओवरकम दैट. सेकेंडली मैं बोलूँगी, कोई आदमी हो सकता है जो आपको ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके करियर फ्रंट में. तो अगर आपको कहीं ना कहीं हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू टेक हेल्प, क्योंकि नंबर 31 में नंबर 4 जो आपका रूलिंग प्लैनेट है राहु, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सुपीरियर बना देता है और फिर आपको हेल्प लेने में आपको थोड़ा हेजिटेशन होती है. तो आप हेल्प लेने से मत कतरिए, प्लीज़ टेक हेल्प. एंड डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर विल बी गुड फॉर नंबर 31. नंबर 31 के लिए मैं बोलूँगी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी. अगर आप सिंगल हैं, आपको डेफिनेटली कोई पार्टनर मिलेगा जिससे आप शादी कर सकते हैं. यू विल हैव चिल्ड्रंस. अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आपको बच्चे चाहिए, फैमिली चाहिए, तो ब्यूटीफुल कार्ड्स फॉर नंबर 31. ओवरऑल पीसफुल लाइफ फॉर नंबर 31 इन द ईयर 2022. लव्ड वंस के साथ आप बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, क्योंकि 31 में देखिए नंबर 3 और नंबर 1 की वाइब्रेशंस आती हैं. तो आप एक किस्म के टीचर हैं, लीडर हैं, काउंसलर हैं. तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकेंगे. लेकिन नंबर 4 की वजह से, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है राहु, आप थोड़े मैनिपुलेशन में आ सकते हैं. सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट इन पर्सनल रिलेशनशिप. प्रोफेशनली यू कैन डेफिनेटली गो अहेड, बट पर्सनली यू हैव टू बी केयरफुल इन लव रिलेशनशिप्स. तो ये था नंबर 4 सीरीज़ लोगों के लिए टैरो गाइडेंस, न्यूमरोलॉजी गाइडेंस अकॉर्डिंग टू टैरो फॉर द ईयर 2022. आई विश यू गुड लक एंड प्लीज़ डू नॉट टेक एक्सेसिव लोन्स ऑन योर सेल्फ. तो बाकी का साल आपके लव रिलेशन के लिए अच्छा रहेगा. थैंक यू सो मच गाइज. हैव अ ब्यूटिफुल ईयर अहेड एंड विश यू लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस ऑफ सक्सेस. गुड बाय.